आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। की नाजायज सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार बदलनी है। नमस्कार, मैं विमोक्ष एनवायरमेंट टुडे में आप सबका स्वागत करता हूँ। भारत में जो है ईवीएम को लेकर के विश्वसनीयता जो है वो कम होते जा रही है और पूरे भारत में अलग अलग प्रकार से मोर्चे निकाले जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है और ईवीएम को बैन करने की मांग जो है ये भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रहे हैं। इसके उपरोक्त अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग जो है इसने भी एक अलग ही अभियान चलाया है। वो घर घर जाकर चुनाव आयोग अपने मशीन के बारे में, उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के बारे में, वो कैसी काम करती है उसके बारे में समझाने का प्रयत्न कर रही है। तो आइए इसी बारे में आज हम नागपुर में संविधान चौक में पहुंचे हैं, जहाँ की भारत मुक्ति मोर्चा का एक आंदोलन शुरू है जिसमें ईवीएम के बारे में इसका खुलकर विरोध हो रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम विक्की बिलखोड़े है। अच्छा, और मैं मांग हमारी यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो सरकार चुनाव कर रही है और निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद हो और बैलेट पेपर लागू हो, इस मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। मगर सरकार का ऐसा कहना है सर कि जो बैलेट पेपर की जो मांग रहती है, बैलेट पेपर में खर्चा ज़्यादा आता है और ये प्रोसेस के लिए भी काफी समय लग जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? क्या कहना है इस बारे में? चुनाव सरकार अपनी नकली वादों को छुपाने के लिए इस प्रकार का प्रचार में यह बात को ला रही है। आप अगर देखोगे ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर के दोनों के खर्चे को अगर कंपैरिजन करोगे तो ईवीएम मशीन में ज्यादा खर्चा होता है। 2014 में ईवीएम मशीन में चुनाव किया गया और चुनाव होते बराबर 9 लाख ईवीएम मशीनें डिसॉल्व कर दी गई, कबाड़ के भाव में बेची गई। इसका मतलब यह चुनाव आयोग और भारत सरकार ये अपने दोहरे चरित्र को बताकर जनता को गुमराह कर रहा है। साथ ही अभी चुनाव आयोग भी इसके उपलक्ष्य में एक रणनीति निभा रहा है और वो रणनीति ऐसी है कि वो भी घर घर जाकर मशीन के जो है जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का कदम उनको उठाना पड़े? ईवीएम मशीन के समर्थन में जन समर्थन नहीं है, जन समर्थन ईवीएम मशीन के विरोध में जा रहा है। उस विरोध में गए हुए जन समर्थन को यह बताने के लिए वह चौक चौक में जाकर, घर घर जाकर यह बता रहा है कि ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी होती है उसको आपको देखकर ये वीवीपीटी पेपर ट्रेल देखिए। अभी आपको यह जो पार्टी को आपने चुनाव वोट दिया है वही पार्टी का चिट्ठी निकल रहा है, वह बता रही है। लेकिन दरअसल वहां तक के कार्यक्रम नहीं है। गड़बड़ी वोटर जब घर जाता है तब होती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ईवीएम मशीन से नहीं होता है। तो ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ने के लिए वीवीपीटी पेपर ट्रेल है, लेकिन वीवीपीटी पेपर ट्रेल की गिनती अगर ईवीएम मशीन के गिनती के साथ में मिलान किया जाए तो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है। लेकिन दरअसल में यह हो रहा है कि वीवीपीटी पेपर ट्रेल की गिनती नहीं की जा रही है। लोगों को सिर्फ दिखाया जा रहा है कि वह मैंने गधे को दिया, घोड़े को दिया, शेर को दिया। यह देखकर जब वोटर घर जाता है तो घर जाने के बाद में असली गड़बड़ी होती है, क्योंकि ईवीएम में रिकैलकुलेशन है, रिकाउंटिंग नहीं है। हमारे साथ में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या विचार है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में एक वोटर ने भी कहा कि इसमें कुछ हमें, मेरा वोट कहाँ पड़ रहा है ये मुझे जानने का अधिकार है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि नेता लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम कि इलेक्शन लड़ने वाली ये पार्टियां क्या कर रही है। ये वोटर कह रहा है कि वो हमें पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, वो मशीन नहीं चाहिए। जितना खर्चा ईवीएम मशीन में लग रहा है उससे तो पेपर में तो आधा भी नहीं लग रहा है भाई। तुम्हारा कर्मचारी वर्ग तो उतना ही है। हाँ, वो कर्मचारी वर्ग उतना है, सब वर्ग उतना है,
हमें नहीं चाहिए ईवीएम मशीन। तो आपने देखा इस प्रकार जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अभी लोकसभा चुनाव भी सामने आने वाला है। लोगों के बीच में भी अभी लोगों कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनके वोट जा कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मैं अनिल नागरे। अच्छा, क्या मुद्दा है सर ईवीएम को लेकर, क्या विचार? हमारी एक ही मांग है कि पिछले अभी 2004 से लेकर 2024 तक तमाम जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा हो या लोकसभा के हो, ईवीएम मशीन के जरिए हुए। और इन 20 सालों से 25 सालों से चुनाव हुए, जनता का विश्वास ईवीएम मशीन ने खोया है। जनता चाहती कि जो चुनाव हो उसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव संपन्न होते हैं उसमें बिल्कुल पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। और पारदर्शिता नहीं होने की वजह से कोई नहीं कह सकता कि मुक्त चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ धोखाधड़ी होती है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न होना चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। या कम से कम जो पेपर ट्रेल मशीनें लगाते हैं ईवीएम मशीन के साथ में, उसमें से जो कागज़ निकलता है वो कागजों की 100% गिनती होनी चाहिए। तो 100% गिनती होने के लिए हमारी ये मांग है, एक तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो, या फिर पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज निकलता है वो भी एक प्रकार का बैलेट ही है, उसकी केवल मात्रा आपको 100% मतलब 100% गिनती मर करना है। चुनाव आयोग कहता है कि इसको 5 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। हमारा कहना है, या भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन मिश्रा साहब कहते हैं, क्या संविधान ने आपको ऐसा बोला कि जल्दी जल्दी रिजल्ट घोषित करो करके? नहीं ना, तो आप जल्दबाजी क्यों करते हो? हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, वो तो जल्दबाजी नहीं करता, वहाँ बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट तो वो जापान है, वहाँ पर बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है, ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं होता, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में हमारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसके हम लोग विरोध में हैं। तो ये थे हमारे साथ में अभी भारत मुक्ति मोर्चा के कुछ लोग जिनके बारे में